चलेगा। तो फाइनली मेरे पास अगर आप भी 1 फरवरी के दिन क्लास 12th बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या आप साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट वायरल क्वेश्चन, ऑफिशियल वायरल क्वेश्चन। ठीक है ना, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे प्यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बायोलॉजी ने जीव विज्ञान का पूरा ओरिजिनल रियल क्वेश्चन पेपर आपका सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं ना, 70 क्वेश्चन बताएंगे पूरी वीडियो में। अगर आप 35 को भी देख लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में 1 फरवरी के दिन मुस्कुरा करके जाएंगे और साथ ही मेरे प्यार चो उधर से हंस करके लौटेंगे। शुरू करते हैं मेरे प्यार चो गजब और शानदार वाला प्रश्न। देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात करें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना। सभी क्वेश्चन रहने वाला मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक पर आधारित रहने वाला। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं मेरे प्यार बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके 1 फरवरी के दिन मेरे प्यार चो परीक्षा में आएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है द्विनिषेचन आपका किसमें पाया जाता है। अब देखिए द्विनिषेचन का मतलब किसका मतलब मेरे प्यार बच्चों, द्विनिषेचन जो है ना पूछा जा रहा है किसमें पाया जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी बेहतरीन। और ये देखिए पिछले वर्ष यानी कि 2024 में जब परीक्षा हुआ था ना, ये क्वेश्चन आपको उसमें पूछा गया। ठीक है ना, वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइए। कहता है आपका द्विनिषेचन, तो देखेंगे द्विनिषेचन का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा। द्विनिषेचन जो अगर बात करें किसमें पाया जाता है, ये अनावृत बीजी में, अनावृत बीजी में आपका क्या होता है, द्विनिषेचन पाया जाता है। समझ रहे बात को। और हाँ, द्विनिषेचन का खोज पूछेगा किसने किया, तो नाबास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, हम आपका पीछे का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो भी ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं इसी यही क्वेश्चन बताएंगे, आपका साइड वाला जो उसका भी है कॉन्सेप्ट वगैरह सारा हम क्लियर करते चलेंगे। आइए कहता है मेरे बच्चों निम्नलिखित में से किसका परागण जल के द्वारा होता है। अब मतलब देखिएगा जल के द्वारा मतलब पानी के माध्यम से परागण की क्रिया आपका किसमें होता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है ना, लगाते चलिए मेरे बच्चों, पानी के माध्यम से परागण क्रिया यानी कि जल परागण आपका किसमें होगा, 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे बच्चों जल परागण अगर बात करें ना, जोस्टेरा, जोस्टेरा क्या है, एक प्रकार का पौधा है। इसमें क्या होता है, पानी के माध्यम से परागण होता है। ठीक है ना, जैसे पानी बहता है उसी के ऊपर, ठीक है ना, जोस्टेरा रहता है, एक पौधा है, उसी के ऊपर रहता है पानी जो बहता है ना, उसी के माध्यम से जो ना आपका क्या होता है, परागण की क्रिया होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे क्या होगा, 2 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, उत्तर यहां पर सी होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा करते हैं, बशर्ते पूरा क्लास नहीं आधा भी जरूर देख लीजिएगा। आइए अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठीय में कायिक परिवर्धक किसके द्वारा होता है। पूछा जा रहा है पृष्ठीय किसका मतलब पृष्ठीय पूछा जा रहा है, पृष्ठीय में कायिक परिवर्धक किसके द्वारा होता है, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पृष्ठीय का अगर बात करें ना मेरे प्यारे बच्चों, पृष्ठीय में कायिक परिवर्धक किसके द्वारा होता है, तो ये आपका दिखेगा ऑफसेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, ऑफसेट के माध्यम से क्या होता है, पृष्ठीय में कायिक परिवर्धक होता है। आप लोग याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए वही जो आपके 1 फरवरी के परीक्षा में लगेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। कहता है ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है वो आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए मेरे पास लार्वा का बात हो रहा है, किसका, ध्यान दीजिएगा। कहता है वे परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है क्या कहलाएगा। देखिए वे में जो आपका परिवर्तित करेगा ये प्रतिक्रिया आपका कायांतर की प्रतिक्रिया कहलाएगा। याद रखेंगे कायांतर। ठीक है ना, कालांतर नहीं, कायांतर। ठीक है ना, आपका क्या होगा, 4 में उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, याद जरूर रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पास। जो देखिए कहता है यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन आपका क्या है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 2 टाइप से पूछ सकता है, लेकिन 100% वादा करते हैं क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग मिला लीजिएगा एग्जाम हॉल से आकर के। कहता है ध्यान से देखिए, कहता है भ्रूणपोष में क्रोमोसोम किसका मतलब है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब भ्रूणपोष जो है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, अथवा आवृत बीजी में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपका सेम ही है। तो अगर दोनों में अगर बात करें ना तो आपका 3n होगा, क्या होगा, 3n ही होगा। 5 नंबर में आंसर क्या देगा, उत्तर यहां पर सी होगा, 3n होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता मेरे प्यारे, जब संततित उत्पत्ति, अब देखिए जब संततित की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो यह आपका क्या कहलाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है मेरे प्यारे, जब संततित की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो यह प्रतिक्रिया आपका क्या कहलाएगा, यह आपका क्या कहलाएगा। ध्यान से, एक भी क्वेश्चन छूटे ना मेरे प्यारे, छूट जाएगा तो आपसे ज्यादा हमको अफसोस होगा। कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो यह आपका कहलाता है। अब देखिए ये जो आपका कहलाएगा मेरे प्यारों, ये आपका क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन, मतलब क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एकल जनक का शब्द होगा। ठीक है ना, अब चलिए मेरे पास 6 हो गया। अब देखिए मेरे पास 7 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूण बनाता है। चलिए मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण बनाता है।
अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा, तो देखेंगे नर युग्मक के संयोजन के पश्चात भ्रूण जो बनाता है ये आपका द्वितीयक केंद्र, मेरे प्यारे लाल, जिसे आपका सेकेंडरी न्यूक्लियर बोला जाता है, ये आपका क्या करता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात जो है भ्रूण बनाता है। ठीक है ना, चलेगा। 7 नंबर में उत्तर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यार, जब लगी हो आग सीने में, लगा दीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यार, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया है, स्तनधारी जो है ना इसके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा। चलिए आप लोग दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में आपका क्या पाया जाता है। चलिए अब देखिए स्तनधारी जो है इसके शुक्राणु के मध्य भाग में अगर बात करें तो ये आपका क्या पाया जाएगा, तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है मेरे प्यारों, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। आप लोग याद रखेंगे क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 8 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, चमगादड़ द्वारा परागण आपका क्या कहलाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। मतलब देखिए चमगादड़ के द्वारा, मतलब चमगादड़ जो है, चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया ये आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। चमगादड़ द्वारा परागण की क्रिया आपका क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दे दीजिएगा। तो देखेंगे चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया एंटोमोफिली कहलाएगा मेरे पास, क्या कहलाएगा, एंटोमोफिली। याद रखेंगे 9 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर बी। अगला क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन, अब देखिएगा जनन, देखिएगा तब मेरे जनन, देखिएगा जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, बता जरा, जनक समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है, सभी बच्चे दीजिएगा, जनक समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है। चलिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए जनक समान जीव आपका प्राप्त हो सकता है मेरे प्यार, 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका किससे होगा मेरे प्यार, देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 में जो आपका उत्तर होगा मेरे प्यार, जनक समान जीव जो आपका प्राप्त होगा, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विखंडन के पश्चात। अब देखिए क्या होगा, विखंडन के पश्चात जो है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन आपका किसमें पाया था, बहुत ज्यादा 2015 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन, पूरा वीडियो को जरूर देखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। 1 फरवरी के दिन आप लोग तबाही मचा देंगे मेरे प्यार। चलिए द्विखंडन आपका किसमें पाया जाता है, 11 नंबर क्वेश्चन, द्विखंडन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों किसमें पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका क्या होता है, द्विखंडन पाया जाता है। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी। चलिए 12 नंबर, समान क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे समान आवृत्त बीजी वाले भ्रूणपोष को क्या कहते हैं। अब देखिए कहता है सामान्यतः आवृत्त बीजी भ्रूणपोष कहलाते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, समानता बीजी भ्रूणपोष आपका 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। अब देखिए कहता है मेरे प्यार बच्चों, बीजांड का वृत्त जो है, तमाम बच्चे दीजिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी बच्चे लगा दीजिए। कहता है मेरे प्यार बच्चों, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। अब देखिए बीजांड का वृत्त जो है मेरे प्यार बच्चों, बीजांड वृत्त कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजांड के वृत्त को जो है ना मेरे प्यार बच्चों क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहेगा, क्या कहलाएगा मेरे पास, फ्यूनिकल कहलाएगा। 13 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, काफी बेहतरीन है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया। 14 नंबर देखिए कहता है मेरे पास, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिएगा, समानता एक परिपक्व निषेचित बीजांड N2 N3 N स्थिति मिलता है क्रमशः किसमें। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार बच्चों, समानता एक परिपक्व में निषेचित बीजांड N2 N3 N मिलता है क्रमशः। अब देखेंगे ये आपका किसमें मिलेगा, ये आपका किसमें मिलेगा मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका देखिएगा अंड बीजांड तथा भ्रूणपोष में मिलेगा। 14 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंड बीजांड तथा भ्रूणपोष में। आंसर आप लोग क्या देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। पर ये वही जो परीक्षा में आपको हूबहू मिलेगा। निषेचन के पश्चात बीजांड आपका परिवर्तित होता है। चलिए लगाते चलिए मेरे पास, निषेचन के पश्चात मतलब मान लीजिए निषेचन की क्रिया हो जाएगा, तो बीजांड आपका किसमें परिवर्तित होगा, सिंपल क्वेश्चन, बीज में आपका परिवर्तित होगा, किसमें, बीज में। याद रखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए 16 नंबर पढ़िए, कहता है, अब देखिए अनिषेक, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है अनिषेक जनन समानता आपका मिलता है। अब देखिए अनिषेक जनन समानता मिलता है किसमें, 16 नंबर में दीजिएगा, अनिषेक जनन समानता आपका किसमें मिलेगा। देखेंगे मेरे पास अनिषेक जनन का जब भी बात होगा, 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, 16 नंबर में आपका क्या होगा, अंगूर में। अंगूर में क्या मिलता है, अनिषेक जनन, ठीक है ना, ग्रेप्स, ठीक है ना। 16 में आप लोग क्या दे देगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थ्रोपोटस बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग होते हैं। बता जरा आर्थ्रोपोटस बीजांड में बीजांड द्वारा आपका निभाग आपका क्या होगा, चलिए लगा दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा, आर्थ्रोपोटस बीजांड में बीजांड द्वारा निभाग आपका क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन। तो आपका बीजांड वृत्त जो है इसकी सीधी रेखा में होगा, क्या होगा, बीजांड वृत्त की सीधी रेखा में। आप लोग को याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखेंगे। 17 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है। बीजांड जो है मेरे प्यार, इसमें अर्धसूत्री विभाजन आपका किसके द्वारा होगा, 18 नंबर में आप दीजिएगा,
अब देखिए बीजाणु में अणुसूत्री विभाजन आपका गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के माध्यम से, किसके माध्यम से? गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका के माध्यम से होगा, याद रखेंगे। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो मेरे प्यार आपको 1 फरवरी के दिन आपका मिलेगा। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? चलिए तैयार हो जाए, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कहता है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है। अब देखिए नर हार्मोन की उत्पत्ति का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये आपका वृषण से हो जाएगा। कहां से होगा? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है मेरे प्यार वृषण से, ठीक है ना। याद रहेगा कि नहीं आप लोग को? बिल्कुल याद रहेगा मेरे प्यार याद रहना चाहिए 100%। अगर आप चाहते हैं तबाही मचाना तो आप लोग तबाही कर देंगे। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप देखिएगा एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। एस्ट्रोली कोशिका मेरे प्यार एस्ट्रोली कोशिका आपका पाई जाती है, देखेंगे 20 नंबर में दीजिएगा। देखिए एस्ट्रोली कोशिका का जब भी बात होती है आपका वृषण, एस्ट्रोली कोशिका ध्यान समझेगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों एस्ट्रोली कोशिका पाई जाती है। तो देखेंगे एस्ट्रोली कोशिका का जब भी बात होगा मेरे प्यार ये आपका देखेंगे सशक वृषण में आपका क्या होगा? एस्ट्रोली कोशिका पाया जाएगा। 20 में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम का अगर बात करें या पूछा जा रहा है किसका संभाग है, चलिए लगा दीजिएगा, लगा दीजिए। किस नंबर क्वेश्चन? एक्रोसोम, जल्दी बताया जरा, क्या था मेरे प्यारे बच्चों एक्रोसोम किसका संभाग है? अब देखिए एक्रोसोम का जब भी बात होगा शुक्राणु का एक भाग है। एक्रोसोम किसका है? मानव शुक्राणु का एक भाग है, यानी कि एक्रोसोम का अगर बात कर दे तो मानव शुक्राणु का स्थित भाग, मानव शुक्राणु का स्थित भाग। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी इसका उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहता है एक स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडे की संख्या आपका होती है। चलिए एक स्वास्थ्य महिला जो इसके पूरे जीवन काल में कुल अंडे की संख्या आपका कितना होगा? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप तमाम बच्चे का उत्तर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा कुल अंडे की संख्या आपका क्या होगा मेरे प्यार ये आपका 400 हो जाएगा। कितना? 400 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। 22 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर बी होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे पास जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका क्या है? अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका पूछा जा रहा है, कौन है? 23 में चलेंगे, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण के हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली, तो यहाँ पर क्या होगा? मालाकाइट डी, मालाकाइट एंड सहेली, सभी उत्तर यहाँ पर आपका सही होगा, सभी उत्तर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे प्यार देखेंगे। अब देखिए निषेचन रोकने, कहता है मेरे बच्चों निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? निषेचन जो है रोका जाता है, इसका शल्य विधि क्या कहलाएगा? 24 नंबर। निषेचन रोकने का शल्य विधि आपका क्या कहलाएगा? एमटीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार? एमटीपी, एमटीपी कहलाएगा मेरे प्यार। याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए मेरे प्यार 24 हो गया, 25 देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? अब देखिए मेरे प्यार यौन संचारित किसके आधार पे? यौन संचारित रोग आपका कौन होगा? चलिए लगाते चले मेरे प्यारों, यौन संचारित रोग आपका क्या है? सिफिलिस होगा यहाँ पर। और देखिए एड्स जब भी रहेगा, एड्स भी अगर रहेगा तो एड्स में भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। और अभी तक आप तमाम बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ, चलिए लगा दीजिएगा 26 नंबर। भारत में अगर बात करें प्रथम जनगणना आपका कब प्रारंभ हुआ? चलिए दीजिएगा, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1872 ईस्वी होगा का। चलिए लगा दीजिए, आप तमाम बच्चे जल्दी बता जरा क्या था मेरे प्यारे, ध्यान समझेगा। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। अब देखिए भारत में अगर बात करें प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई, जल्दी बता जरा। 1872 में, 1872 में, 1872 में क्या था? भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था। 26 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जल्दी लगा दीजिएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जल्दी लगा दीजिएगा। देखिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा मेरे प्यारों? जनसंख्या जब अधिक होगा ना, याद रखेंगे आपका क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। याद रखेंगे जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, आपको पता है ना। चलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आंसर क्या होगा? 27 में उत्तर आपको क्या देंगे? आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारों 28 नंबर देखिए, कहता है ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन द्वारा जांच बीमारी का पता लगाया जाता है किसका? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। देखिएगा 28 नंबर, 28 नंबर में आप लोग क्या देगा? 28
28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो भी बच्चे दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 28 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 28। यहाँ पर क्या होगा? अब ये देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29। लिंग जांच में कौन सी विधि, लिंग जांच में कौन सी विधि सबसे दुरुपयोग किया गया? अब देखिए लिंग को जांच करने में कौन सा विधि जो है, ऐसा विधि है जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया? 29 नंबर लिंग जांच करने में। देखिए 29 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा? 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। आधे एजियोग्राम हो जाएगा, एजियोग्राम। ठीक है ना, 29 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी एजियोग्राम। 30 नंबर देखिएगा, जन्मंदर नियंत्रण की विधि आपका कौन सा है? जन्म नियंत्रण की विधि आपका कौन सा? 30 में चलेंगे। मतलब जन्म नियंत्रण मतलब जन्म को कंट्रोल करने की विधि आपका कौन सा है? चलिए तैयार हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, जन्मंदर नियंत्रण की विधि आपका कौन सा है? तो IUCDS हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा? IUCDS, आप लोग भूलिएगा नहीं। 30 में आंसर क्या होगा? उत्तर सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कॉपर टी रोकता है। काफी वायरल क्वेश्चन है, कॉपर टी रोकता है। 31 में दीजिएगा, बहुत ज्यादा खास है। कॉपर टी आपका रोकता है। देखिए कॉपर टी का अगर बात करें ना, कॉपर टी किसका होता है मेरे प्यार चो? कॉपर टी का। किसका? कॉपर टी का। कॉपर टी का जब भी बात होगा तो निषेचन रोकेगा। क्या रोकेगा? निषेचन, फुलराइजेशन जिसे बोला जाता है। 31 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, निषेचन रोकेगा। अब देखिए 31 हो गया। 32, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? मतलब विषाणु के माध्यम से, किसके माध्यम से? विषाणु के माध्यम से फैलता, विषाणु के माध्यम से, विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? तो देखिए पहला में अगर बात करें, ठीक है, फ्लू हो जाएगा। दूसरा में अगर बात करें पोलियो। तीसरा में चलिए विषाणु जनित, डी लगा सकते हैं। ठीक है, HIV का भी ये उदाहरण है। ठीक है ना मेरे प्यार, तो याद रखेंगे। अगला चलिए देखिए, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया तो क्या रिएक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों? चलिए जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जल्दी आप लोग उत्तर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? देखिए जनसंख्या अधिक होने से सिंपल क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, खनिज पदार्थ में भी कमी आएगा, जमीन में भी कमी आएगा। सिंपल क्वेश्चन, आंसर दे दीजिए ऑप्शन नंबर डी। उत्तर यहाँ पर आपका डी होगा, लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 33 हो गया। 34, यौन संचारित रोग आपका कौन है? अब देखिए यौन संचारित रोग का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, यौन संचारित रोग का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। यौन संचारित रोग आपका कौन है? क्या बात है, बहुत सुंदर मेरे प्यार बच्चों। सभी बच्चे, यौन संचारित रोग आपका क्या होगा? गोनोरिया हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। 34 में आंसर क्या होगा? उत्तर सी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर आपका कितना है? 35 नंबर। अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर 35 नंबर में आप लोग दीजिएगा। देखेंगे अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर का अगर बात करें तो आपका कितना होगा? 4% होगा, 4%। याद रखेंगे। 35 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, जनसंख्या। अब देखिए जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरत है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है? मतलब जनन स्वास्थ्य मतलब कि जनन जो है ना, स्वास्थ्य रहे, अच्छा रहे, बता जरा इसके लिए क्या सावधानियां जरूरी है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरी है? चलिए तबाही कर दीजिएगा। तो देखेंगे सिंपल क्वेश्चन है। जनन स्वास्थ्य का अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें ना, गर्भपात हो जाएगा। गर्भपात समुचित देखभाल करना, गर्भवती महिला का समय से देखिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। डी उत्तर आपका सही हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 36 हो गया, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट जो होने लगेगा, इसका परिणाम आपका क्या है? चलिए जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या है? चलिए तैयार हो जाएगा। जनसंख्या विस्फोट का तो देखेंगे आपका क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट 37 नंबर में क्या होगा? आय में ह्रास होगा, भूमि में ह्रास होगा, खनिज पदार्थ में ह्रास होगा। इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका प्रयुक्त है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली आपका कौन सा गोली प्रयुक्त है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर पहला में अगर बात करें मालाकाइट डी, मालाकाइट एन, सहेली, सभी उत्तर आपका हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, 38 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? निषेचन रोकने के शल्य विधि को क्या कहते हैं? चलिए बताए जरा। अब देखिएगा निषेचन जो रोकता है ये आपका शल्य विधि क्या कहलाएगा? वेस्केटोमी कहलाएगा। 39 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? कौन आपका यौन संचारित रोग है? 40 नंबर में दीजिएगा, यौन संचारित रोग आपका कौन है? चलिए यौन संचारित रोग आपका कौन होगा? तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
यौन संचारित रोग। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, तो यौन संचारित रोग अगर बात करें ना सिफिलिस हो जाएगा। 40 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर डी सिफिलिस हो जाएगा। 41 देखिए वायरस के कोड में क्या पाया जाता है। चलिए वायरस जो है मेरे प्यार 41 नंबर, वायरस के कोड में आपका क्या पाया जाता है, चलिए तैयार हो जाएगा। वायरस के कोड में आपका क्या पाया जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन चलेगा। लगा दीजिए मेरे प्यार वायरस के कोड में, वायरस के कोड में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो नहीं तो मेरे प्यार आरएनए पाया जाएगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक पाया जाएगा वायरस के कोड में। वायरस के कोड में क्या पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो मेरे प्यारे लाल आरएनए पाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी में मेरे प्यारे बच्चों गुणसूत्र की संख्या आपका क्या है। चलिए लगा दीजिए घरेलू मक्खी जो है इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है। चलिए घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या क्या है। चलिए घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, चलिए तैयार हो जाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या है। अब देखिए घरेलू मक्खी में अगर बात करें गुणसूत्र की संख्या आपका क्या होता है, 12 होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर तो आ गया, 4 नंबर 41 नंबर है, क्षमा चाहूंगा। 41 नहीं 42 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है 42 है। 43 देखिए 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ है मेरे प्यार चो, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, जल्दी जल्दी बता जरा। 43 यहाँ पर है। मादा देखिए कहता है मादा में मुखिया गर्भनिरोधक गोली आपका रोकती है। चलिए बता जरा, मादा में मुखिया गर्भनिरोधक गोली आपका रोकती है। चलिए किसका बात पे, मादा में मुखिया गर्भनिरोधक गोली जो है ये आपका रोकेगा। तो देखेंगे मादा में मुखिया गर्भनिरोधक गोली जो रोकता है ये आपका अंडोत्सर्ग की क्रिया रोकता है। 43 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अंडोत्सर्ग की क्रिया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न है। बता जरा मिलेलिन रंग द्राव की अनुपस्थिति में दशा आपका क्या उत्पन्न है, 44 नंबर में दीजिएगा। देखिए मिलेनियन रंग द्राव की उपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या है, 44 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा याद रखेंगे आपका क्या होगा, रंजकहीनता होगा, रंजकहीनता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रंजकहीनता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव कहता है मानव नर की अनुवंशिक पहचान आपका की जाती है। मानव नर का अनुवंशिक पहचान की जाती है, लगाते चलेंगे, मानव नर का अनुवंशिक पहचान की जाती है। 45 नंबर, मानव नर जो है इसका अनुवंशिक पहचान लिंग गुणसूत्र के द्वारा, किसके द्वारा, मानव नर जो है मेरे पास इसका अनुवंशिक पहचान कैसे किया जाता है, लिंग गुणसूत्र के माध्यम से। आप लोग याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या आता है, RH प्लस व्यक्ति जीन प्रारूप आपका हो सकता है। चलिए अब दीजिए मेरे प्यार RH प्लस व्यक्ति जीन आपका प्रारूप हो सकता है, 46 नंबर में दीजिएगा आपका क्या होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, RH प्लस व्यक्ति जीन आपका प्रारूप हो सकता है 46। देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है, बता जरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, 47 नंबर। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का आपका कारण क्या होगा, 47 नंबर में चलेंगे। देखेंगे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण का अगर बात करें ना तो ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सभी उत्तर आपका सही है, याद रखेंगे। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है, ऑल ऑफ दिस, याद रखेंगे, आंसर क्या होगा, उत्तर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या था मेरे प्यार, 47 हो गया। 48, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें। एक जीन जोड़ा जो है दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को रोकता है किसमें, 48 नंबर में दीजिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी स्टेटिस में हो जाएगा, एपी स्टेटिस में याद रखेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 48 नंबर में आंसर क्या देगा, एपी स्टेटिस में, उत्तर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल का जन्म आपका हुआ था। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, ध्यान समझेगा, 49 नंबर क्वेश्चन, यानी कि हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो है ना, इसका जन्म आपका पूछा जा रहा है, कब हुआ था, 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर बात करें ना जन्म का मेरे प्यारे बच्चों, 49 नंबर क्वेश्चन, याद रखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म आपका कब हुआ था, 49 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में क्या हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल का आपका जन्म हुआ था, याद रखेंगे, आपका क्या होगा, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 49 हो गया, 50 नंबर। अब देखिए एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन आपका प्रदर्शित करेगा, 50 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे 50, एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप जीन आपका प्रदर्शित करेगा, 50 नंबर। तो देखेंगे आपका क्या होगा, जीन का विनियम नहीं है, आपका क्या होगा, जीन का विनियम नहीं है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जीन का विनियम नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता आपका कौन है। चलिए 51 में दीजिएगा, प्रथम अनुवंशिक और साथ ही मेरे प्यारे द्विआनुवंशिक के पिता आपका कौन है। चलिए प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता आपका कौन है, चलिए तैयार हो जाएगा।
तो देखेंगे मेरे प्यार जो प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता का अगर बात करें तो आपका कौन होगा, मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। ठीक है ना, चलिए आपका क्या होगा उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक अवशिष्ट आपका क्या होगा, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक अवशिष्ट आपका क्या है, चलिए लगा दीजिएगा, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक अवशिष्ट आपका क्या है, तैयार हो जाएगा। दो समान युग्म विकल्पी वाला एक अवशिष्ट आपका क्या है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 52 नंबर में आंसर देगा। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, यहाँ पर क्या होगा, समयुग्मनजी हो जाएगा, समयुग्मनजी, ठीक है ना। 52 में आंसर क्या देगा, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब, अब देखिए मेंडल के नियम को तभी लागू किया जा सकता है जब, चलेगा, चलिए मेंडल के नियम को तभी लागू किया जाता है जब, देखेंगे मेंडल का नियम तभी लागू होगा मेरे प्यार 53 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या दीजिएगा, 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए मेंडल का नियम तभी लागू होता है ना जब मेरे प्यार जब जनक शुद्ध विरीड हो, तब जनक शुद्ध विरीड होगा तब क्या होगा, मेंडल का नियम आपका लागू होगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, आप लोग याद रखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधे आपके परीक्षा में लगेगा, आंसर क्या होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए कहता है एक सत्य संकर दशा आपका क्या है, एक सत्य संकर दशा आपका क्या है, चलिए एक सत्य संकर दशा आपका क्या है, तमाम बच्चे दीजिएगा। एक सत्य संकर दशा का जब भी बात होगा, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 में आंसर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी स्मॉल आर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार स्मॉल आर टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है, अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है मेरे प्यार, जल्दी बताया जरा, अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है। चलिए देखिए अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है, चलिए तैयार हो जाएगा। देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारों, 55 नंबर में आंसर दीजिएगा, अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है। देखेंगे अधिकांश उत्परिवर्तन का जब भी बात होगा मेरे प्यारों अप्रभावी हो जाएगा, क्या होगा, अप्रभावी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे प्यारों ट्रांसफर आरएनए में पाया जाने वाला, ध्यान समझिएगा, काफी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन संबंध कहलाता है, आप बताए जरा। देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो आपका कहलाएगा एंटी कोडोन कहलाएगा, एंटी कोडोन कहलाएगा। 56 में आंसर क्या देगा, उत्तर सी। 57 नंबर देखिएगा सहलगनता समूह के लिए उन कोशिका, अब देखिए सहलगनता समूह के लिए उन कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14, तो n का मान क्या होगा, चलिए बताया जरा मेरे बच्चों। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर सहलगनता समूह के लिए उन कोशिका के लिए देखें आपका 2n बराबर क्या है, 2n बराबर 14, तो n बराबर क्या होगा 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 7 दूना 14, यहाँ पर क्या होगा उत्तर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, सॉरी ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल जो है आपका क्या प्रस्तावित किया किसने, चलिए लगा दीजिएगा, ओपेरॉन मॉडल आपका प्रस्तावित किया था, देखेंगे आपका जेकब और मोडास, जेकब और मोडास जो था ये आपका क्या किया था, ओपेरॉन मॉडल आपका देखिएगा प्रदर्शित किया था। 58 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, देखिए कहता है मेरे प्यार अंधापन के कुछ मामलों में इलाज ग्राफिटिक हेतु रक्तदाता कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है, चलेंगे बता जरा मेरे पास अंधापन के कुछ मामले में मेरे पास ग्राफिटिक इलाज में देखेंगे आपका कॉर्निया लिया जाता है, क्या लिया जाता है, कॉर्निया, याद रखेंगे। 59 में आंसर क्या देगा, उत्तर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है सभी बच्चे। अब वर्णदता में रोगी नहीं पहचान पाता है, बता जरा वर्णदता में रोगी नहीं पहचान पाता है, चलिए लगा दीजिएगा, वर्णदता में रोगी आपका नहीं पहचान पाएगा, जल्दी लगा दीजिएगा। देखिए वर्णदता का जब भी बात होगा इसमें रोगी जो अगर नहीं पहचान पाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए लाल और हरा रंग को, ललका और हरका रंग को नहीं पहचान पाएगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जुड़ता है। अब देखिए मेरे प्यार चो लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन आपका किससे जुड़ेगा, तैयार हो जाएगा। लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन आपका किससे जुड़ेगा, चलिए 61 नंबर में क्या देगा, उत्तर यहाँ पर क्या होगा, प्रचालक स्थल से, आंसर क्या होगा बी, प्रचालक स्थल से। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है, अनुलेखन के लिए आपका क्या है, अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है, 62 में दीजिएगा। अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण क्या है, 62 नंबर में दीजिएगा, तो ये आपका डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा,
डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डीएनए के लिए डीएनए मिथाइलेज। अब देखिएगा प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। चलिए बताया जा रहा 63 नंबर, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन मेरे प्यारे बच्चों पाए जाते हैं 63 नंबर। तो देखेंगे कैपिटल टी आर एन ए पर पाया जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 63 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर बी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, संबंध के फलस्वरूप एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा, संबंध के फलस्वरूप पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सॉन जुड़ते हैं तथा अभिक्रिया उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम आपका क्या है? देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, आरएनए कोटलेज हो जाएगा, आरएनए कोटलेज। आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर बी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों 65 नंबर। अब देखिए डीएनए वलैक में आपका क्या होता है? चलिए लगा दीजिएगा 65, काफी बेहतरीन है। चलिए 65 नंबर दीजिएगा, डीएनए वलैक में आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? देखिए डीएनए वलैक का जब भी बात होगा इसमें प्रति समानांतर ध्रुवता होती है। क्या होगा डीएनए वलैक में? प्रति समानांतर ध्रुवता होती है। आप लोग को याद रखना, आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मछली जो आपका मेजर कॉर्प नहीं है? चलिए देखा था, इनमें से कौन सा मछली मेजर कॉर्प आपका नहीं है? लगाते चलेंगे कौन सा ऐसा मछली है जो कि आपका मेजर कॉर्प आपका नहीं है। चलिए तैयार हो जाएगा, कौन सा ऐसा मछली है जो आपका मेजर कॉर्प नहीं है? तो देखेंगे मेजर कॉर्प का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो नैनी एक मछली आता है, ये आपका क्या, ये मेजर कॉर्प नहीं है। नैनी मछली एक ऐसा मछली है जो आपका मेजर कॉर्प नहीं है। 66 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है, कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? कोकीन का बात रहे 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कोकीन आपका किसके द्वारा प्राप्त होगा? अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों 67 नंबर क्वेश्चन का, तो ये आपका प्राप्त होगा ना एरिथ्रेलाय, देखिए क्या मेरे बच्चों, एरिथ्रोजाइकम कोका के माध्यम से। एरिथ्रोजाइकम कोका के माध्यम से क्या होगा? कोकीन प्राप्त होगा। एरिथ्रोजायरम कोका के माध्यम से क्या होगा? कोकीन प्राप्त होगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ज्यादा खास है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या करें। अगर आप भी चाहते हैं गेसिंग वगैरह परचेज करना तो नंबर आपको मेंशन है, तमाम बच्चे परचेज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 100% एग्जाम में तबाही मचा सकते हैं, ठीक है, और भोकाल भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलेगा, चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया ना। अगला देखिए, लेग हॉर्न इनमें से किसकी उन्नत किस्म है? लेग हॉर्न जो है इसका किसका उन्नत किस्म है? तमाम बच्चे दीजिएगा, लेग हॉर्न का बात पे ये आपका किसका उन्नत किस्म है? चलिए तबाही कर देगा। लेग हॉर्न का बात पे ये आपका किसका उन्नत किस्म है? लेग हॉर्न का जब भी बात होगा ना, तो ये आपका किसका, कुत्ता, चूजा, यहाँ पर सारे विकल्प 68 नंबर में दिएगा। लेग हॉर्न का जब भी बात होगा मेरे प्यार से आप लोग याद रखेंगे। हाँ चलिए, यहाँ पर क्या होगा 68 नंबर क्वेश्चन, लेग हॉर्न का अगर बात करें किसका किस्म होगा? 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 68 नंबर क्वेश्चन, 68 में आंसर क्या होगा? चूजा का। किसका? चूजा का। चूजा का क्या लेग हॉर्न किसका किस्म है? चूजा का। अगला क्वेश्चन देखिए 69। अब देखिए सुनहरा धान, देखिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में लड़ने वाला। सुनहरा धान कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चलिए सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा? चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यारे 69 नंबर क्वेश्चन, सुनहरा धान। तो देखेंगे मेरे पे सुनहरा धान आपका कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा? बीटा कैरोटीन हो जाएगा, बीटा कैरोटीन, ठीक है ना। 69 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन जो कि 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, पीसी कल्चर। अब देखिए पीसी कल्चर का बात है किसका मेरे पे? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब क्या हुआ? मत्स्य पालन। अब देखिए मत्स्य पालन आपका किससे संबंधित है? तैयार हो जाएगा। पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन का अगर बात करें, ये आपका किससे संबंध है? देखेंगे ये जो आपका ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, पीसी कल्चर मत्स्य पालन आपका जलीय जंतु हो जाएगा। क्या होगा? जलीय जंतु, ठीक है ना। और आपको 1 फरवरी के दिन अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एग्जाम हॉल में आप मुस्कुरा करके जाएंगे और मुस्कुरा करके आएंगे। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ऑब्जेक्टिव को छोड़ दीजिए। इस नंबर पे कॉल करके आप गेस क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं। मात्र जो है ना गेस क्वेश्चन का दाम है 1 फरवरी दिन ये वीडियो को देख रहे थे, गेस क्वेश्चन का दाम मात्र 50 रुपया। अगर आज देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो इसका दाम आपका कितना लगेगा? तो वही 199 रुपया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम बच्चे जल्दी कंटेक्ट करेंगे। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं सर जी नहीं बताते आप, तो देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में गूगल ओपन कर लेना है, और यहाँ पर गूगल में जैसे आइएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, गूगल में आना है और rlynews.com सर्च करना है। क्या सर्च करना है? rlynews.com। जैसे सर्च कीजिएगा गूगल में ये आपको वेबसाइट दिखेगा। क्या लिखना है? RLY न्यूज लिखना है, NEWS.com। ये सर्च करेंगे ये वेबसाइट दिखेगा, बस आपको उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए बायोलॉजी MCQ VVI लघु उत्तरीय, बस आपको इसी पे क्या करना है? क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप का पेज खुलेगा।
देखिए यहाँ पर सारा का सारा जितना भी वीवीआई सब्जेक्टिव है, देखिए यहाँ पर शुक्राणु का वीर्य निषेचन परिभाषित करे, जो भी यहाँ पर वीवीआई बनता है, जो भी मोस्ट वीवीआई यहाँ पर आपका बनता है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको परीक्षा में, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको परीक्षा में नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और यहाँ पर आइए सब्जेक्टिव जरूर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव भी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सुबह वाला क्लास में। सुबह में आपका बिहारी बाबू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, सुबह में भी क्लास होता है 9 बजे, तो आप लोग जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।